नमस्कार साथियों। एसआई भर्ती 2021 के साक्षात्कार में चयनित सभी अभ्यर्थियों का सीसीआई कोचिंग क्लासेज बाड़मेर की ओर से हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू में किस प्रकार इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थियों का एक बार पुनः सीसीआई कोचिंग क्लासेज बाड़मेर की ओर से हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को मालूम है, एसआई का इंटरव्यू 50 नंबर का होता है तथा सबसे पहले एसआई इंटरव्यू में जाने से पहले छोटी मोटी ध्यान रखने योग्य बातें। एसआई अभ्यर्थी का पहनावा सादगीपूर्ण होना चाहिए। ऐसा पहनावा होना चाहिए जो खुद को कंफर्टेबल महसूस करे। महिला अभ्यर्थियों के लिए साधारण वेशभूषा, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं होनी चाहिए तथा इंटरव्यू में जाने से पहले बिल्कुल सहज भाव और एकाग्रचित्त होने चाहिए। तनाव की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर का माहौल, जो इंटरव्यू बोर्ड का माहौल है, बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल होता है। वहाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई घबराने की या हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं रहती है। इंटरव्यू में मेंबर एक आरपीएससी बोर्ड का सदस्य होता है। उसके अलावा पुलिस विभाग की ओर से एक आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है जो आईजी, डीआईजी या एसपी रैंक के भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक सदस्य विषय विशेषज्ञ होता है तथा एक सदस्य मनोवैज्ञानिक होते हैं। 4 सदस्य लगभग होते हैं, कम से कम 3 तो होते ही होते हैं, 4 होते हैं। और वो बोर्ड होता है और अपन जाते हैं, बिल्कुल सहज भाव से जाना चाहिए। अंदर जाने से पहले एक बार बोर्ड अध्यक्ष से परमिशन लेनी चाहिए। अंदर प्रवेश करने के बाद में उनको अभिवादन करना चाहिए। उसके बाद में आपको चेयर पर बैठने के लिए कहेंगे। आप सहज भाव से चेयर पे बिल्कुल आसानी से आरामदायक पोजीशन में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद में आपका सवाल जवाब शुरू होता है। तो सबसे पहले लगभग बोर्ड आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं ताकि अभ्यर्थी को एक सहजता महसूस हो सके। सबसे पहले आपके एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, आपने कहाँ कहाँ से एजुकेशन की है या आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अपन बात करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू में जाने से पहले आपके बारे में, आपकी स्कूली शिक्षा के बारे में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो विद्यालय है, स्कूली शिक्षा है, आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, उनमें आपके 10th में क्या प्रतिशत है, 12th में क्या प्रतिशत है, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की, ग्रेजुएशन के क्या सब्जेक्ट रहे हैं, और यदि आपने एमए किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, किस सब्जेक्ट से की है तथा उनमें क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रतिशत है, इन बातों का नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा यदि आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन उन विद्यालय से की है जो किसी महापुरुष के नाम से हैं, तो उस महापुरुष के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। उस महापुरुष के बारे में आपको पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी जन्म दिनांक भी पूछ सकते हैं, तो यदि कोई आपकी ऐसी स्पेशल जन्म दिनांक है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय दिवस या कोई जयंती या कोई समारोह पे आती है, तो उसके बारे में भी आपको विस्तृत तैयारी करके जाना चाहिए। इसके अलावा आपके स्कूली शिक्षा के बाद में आपकी जो ग्रेजुएशन हुई है, ग्रेजुएशन के विषय के बारे में आपको अध्ययन करके जाना चाहिए। उसके बारे में मोटे तौर पर जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल डीपली जानकारी ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। आपसे उन विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उस विषय के बारे में भी आपसे चर्चा होगी, उनके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपने
अपने फॉर्म के अंदर कोई स्पेशल डिग्री दर्शा रखी है, जैसे कोई टीचर लाइन में है जिसने बीएड कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है, या कोई टेक्निकल डिग्री है, बीटेक है, कोई एमटेक है, तो उनके बारे में भी आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे और उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से तैयार होकर जाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने पूर्व सेवा में हैं तो पूर्व सेवा में उस पूर्व सेवा के बारे में आपको पूछा जाएगा क्या क्या जॉब है, वर्तमान में क्या कहाँ पोस्टिंग है, और उस जॉब का क्या कार्य क्षेत्र है, आपका उसमें क्या दायित्व है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, और आप उसको छोड़ के और एसआई जॉब में क्यों आना चाहते हैं, उसके ऊपर आपसे सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। इसके अलावा विशेष तौर पे यदि कोई सरकारी अध्यापक है तो उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सरकारी अध्यापक है, आराम की नौकरी है, छुट्टियों की कोई तंगी नहीं है, लेकिन आप एक चुनौतीपूर्ण जॉब जहाँ 24 घंटे ड्यूटी, छुट्टियों की कमी, भाग दौड़ भरी जिंदगी, फिर आप उस अध्यापक की नौकरी को छोड़ के और ऐसा ही क्यों बनना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको मोटे तौर पे तैयारी करके जाना चाहिए। इसके अलावा पटवारी है, ग्राम सेवक है, कांस्टेबल है, उनको भी अपने विभाग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विभाग के बारे में क्या क्या उनके कार्य है, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, और उन कार्यों और जिम्मेदारियों को यदि आपका राजस्थान पुलिस में एसआई में सिलेक्शन हो जाता है तो किस प्रकार आप उनका सदुपयोग कर पाओगे। उसके बाद में आपका जिला है, आपके ज़िले से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके ज़िले की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वहाँ का सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या आपके ज़िले में है, किस प्रकार आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, और वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है, वहाँ कितने आपके विधानसभा सदस्य हैं, कितना लोकसभा सदस्य है, यदि उन विधानसभा और लोकसभा सदस्यों में राज्य में यदि या केंद्र में कोई मंत्री है, कौन सा विभाग है, और इसके अलावा आपका जो जिले का प्रशासनिक ढांचा है, डीएम है, एसपी है, और उसके अलावा कितनी तहसीलें हैं, उपखंड कार्यालय है, उसके बारे में मोटे मोटे तौर पर आपको अपने ज़िले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यदि कोई इतिहास से जुड़ी कोई घटना है आपके ज़िले की तो भी उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि आपके ज़िले के बारे में आपको अच्छी तरीके से तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा ज़िले के बाद में अपन बात करते हैं राज्य की, तो अपने राजस्थान के मोटे तौर पर भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या भौगोलिक अवस्थिति है। उसके अलावा राजस्थान में क्या क्या आर्थिक रूप से राजस्थान किस प्रकार सुदृढ़ है, किस प्रकार आर्थिक रूप से हाल फिलहाल में प्रगति कर रहा है, और क्या क्या ऐसी योजना हैं जो राजस्थान को आगे बढ़ा रही है, और इसके अलावा जो राजस्थान में रिफाइनरी का काम चल रहा है या कोई विशेष तौर से औद्योगिक क्षेत्र है, उनके बारे में भी आपको मोटे तौर से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, राजस्थान पुलिस के डीजीपी, और इसके अलावा जो राजनीतिक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, वर्तमान में कौन है, इससे पूर्व कौन थे, तथा किन किन पार्टियों से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में कितने मंत्री हैं, कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग है, तथा केंद्र में राजस्थान के कितने एमपी हैं जो वहाँ पर मंत्री हैं, इनके बारे में मोटे मोटे तौर पर आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान से इंटरव्यू के समय चर्चित मुद्दे, कौन कौन से ऐसे चर्चित मुद्दे हैं, उन मुद्दों का क्या कारण है, उनका राजस्थान की राजनीति पर, राजस्थान के सामाजिक परिवेश पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, पड़ रहा है, इन तात्कालिक घटनाओं का, वर्तमान घटनाओं का बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से विश्लेषण रहना चाहिए, उनका कारण परिणाम क्या हो सकता है वो होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार की जो योजना चल रही है मोटे तौर पे, उन योजनाओं के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको उस योजनाओं के बारे में किसी के बारे में पूछ सकते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं देश के बारे में।
देश में राजनीतिक रूप से कौन कौन सी पार्टियां हैं और उन पार्टियों की क्या वर्तमान में स्थिति है, कौन सा किसका क्या पदाधिकारी है। इसके अलावा संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उनके बारे में भी मोटे तौर पर आपको जानकारी रखनी चाहिए। और राज्य के केंद्र में मंत्री हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उनके बारे में भी, राजस्थान से कौन कौन राज्यसभा सदस्य हैं केंद्र में, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और वर्तमान समय में देश के अंदर किन किन राज्यों में चुनाव चल रहा है, चुनाव हो गया है, चुनाव का क्या परिणाम रहा है, किन किन ने सत्ता हासिल की है और किन पार्टियों के साथ में गठजोड़ हुआ है, गठबंधन हुआ है और किस प्रकार सरकारें बनी हैं, बिखरी है, इनके बारे में जो चर्चित मुद्दे हैं होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए और इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारत के साथ पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है, किन किन देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, किन देशों के साथ में कटुतापूर्ण संबंध है, उनका क्या कारण रहा है और वर्तमान समय में उन संबंधों को लेकर राजनीतिक स्तर पर क्या अस्थिरता है, स्थिरता है, उनके लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको लेकर क्या क्या बातचीत चल रही है, उनके बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है, क्योंकि दिनों दिन कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं हो रही है और होती रहेगी। उन घटनाओं में भारत का उससे क्या संबंध है, उन घटनाओं का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उन घटनाओं में भारत की क्या भूमिका रहेगी या भूमिका अदा कर सकता है। इस प्रकार उन घटनाओं का भारत से कितना संबंध, भारत के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, उसके परिणाम तथा भारत उन घटनाओं में अपनी क्या महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकता है, इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। आपसे इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जा सकते हैं। और इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू जब चल रहे हैं उस समय के दौरान यदि कोई मुख्य खेलों का आयोजन हो रहा है तो उन खेलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन इंटरव्यू से पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ के जाना चाहिए, ताज़ा जानकारी रखनी चाहिए वर्तमान में या आज या कल इंटरव्यू से पहले दिन क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो और इंटरव्यू में जाने से पहले सुबह एक बार अखबार, न्यूज़पेपर मोटे तौर पर देकर चले जाना चाहिए, क्योंकि तो वो तात्कालिक इंटरव्यू बोर्ड मेंबर है, वो भी सुबह न्यूज़पेपर पढ़ के आते हैं तो उनके दिमाग में वो भी कोई न्यूज़ आ जाती है। तो आप यदि उनका जवाब दोगे तो आपसे कम से कम ये रहेगा कि आप वर्तमान समय से जुड़े हुए हो। इसके अलावा बात करते हैं आपकी हॉबी को लेकर। आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है, आपकी हॉबी से संबंधित, आपकी रुचि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपकी क्या रुचि है, उसमें विशेष रुचि का कारण क्या है और उस रुचि का यदि आप ऐसा ही बन जाओगे तो उसमें किस प्रकार आप उपयोग में लोगे। उसके अलावा आप एक राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर जा रहे हैं तो आपकी उस पुलिस के प्रति क्या विचारधारा है, आप पुलिस को किस प्रकार से सोचते हैं, आपकी पुलिस के प्रति सकारात्मक विचारधारा है या नकारात्मक है। नकारात्मक है तो नकारात्मकता का कारण, लेकिन इंटरव्यू के दौरान पुलिस के प्रति नकारात्मकता नहीं दर्शानी चाहिए। और यदि सकारात्मकता है तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको राजस्थान पुलिस एसआई बनने में आपको मोटिवेट कर रही है, या ऐसी बातें जो सकारात्मक है, आपको लगता है कि ये बातें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं वहाँ जाकर इनकी बातों का अनुप्रयोग करूँगा, उनका वहाँ उपयोग करूँगा, जिससे समाज को एक पारदर्शी शासन व्यवस्था में प्रदान कर सकूँ। उसके अलावा ये भी आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान पुलिस, अक्सर पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और यदि आप पूर्व में रोजगार में हैं और यदि जो एसआई का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनसे ये पूछा जाएगा कि आप जैसे पूर्व में रोजगार में हैं और एसआई में जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप एक भ्रष्टाचार, जैसे कि पहले कहा जाता है कि पुलिस में भ्रष्टाचार होता है, तो उस उद्देश्य से जाते हो या आपका क्या जाने का कारण है, और यदि उस भ्रष्टाचार के आरोप है तो आप उन पर किस प्रकार रोक लगाएंगे, आपकी उसमें क्या भूमिका रहेगी। और यदि आप
इस संघर्षपूर्ण नौकरी में किस प्रकार बिना भ्रष्टाचार किए हुए आप जॉब करोगे। इसके अलावा आप एसआई बनने के बाद में अपराधों पर किस प्रकार रोकथाम कर पाएंगे। यदि आपको सिचुएशंस ऐसी कोई घटना आपको बता सकते हैं जिसमें आपको किस प्रकार हैंडलिंग करनी है, उस घटना को किस प्रकार निवारण करना है, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि आप यदि एसआई बन जाते हो तो वर्तमान पुलिसिंग जो चल रही है, जैसे संसाधनों की कमी है, पुलिस समय पर नहीं पहुंचती है, इसके ये आरोप लग रहे हैं, तो आप उसमें किस प्रकार सुधार कर सकते हो, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सबसे आपको राजस्थान पुलिस की प्रशासनिक प्रणाली के बारे में पता होना चाहिए। डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक की जो है पद सोपान है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए और मोटे तौर पर कौन से अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, कहाँ एसपी लेवल, जिला का एसपी कौन सी रैंक के अधिकारी होते हैं, रेंज के आईजी कौन सी रैंक के होते हैं, तथा एडीजीपी और डीजीपी का क्या क्या कार्य होता है, मोटे तौर पर आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई पुलिस कांस्टेबल से एसआई का साक्षात्कार देने जा रहा है तो उनको अपने विभाग के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उनसे तो विशेष तौर से राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल है और एसआई की इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनके बारे में अपने कार्य, कांस्टेबल के क्या क्या कार्य हैं, थानों के अंदर कांस्टेबल के क्या कार्य रहते हैं, थाने की क्या कार्य प्रणाली है, पुलिस की क्या कार्य प्रणाली है, उनके बारे में आपको बहुत गहनता से पूछे जाएंगे। और ऐसी कोई विशेष घटनाएं जो पुलिस से संबंधित है, घटना घटित हो रही है जिसमें पुलिस की प्रशंसा भी हो रही है और ऐसी घटनाएं जिसमें पुलिस की बदनामी भी हो रही है, उन सभी के बारे में भी आपसे पूछी जाएंगे और उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं महिलाओं से। महिला अभ्यर्थी जो साक्षात्कार देने जा रही है, उन महिलाओं को राजस्थान सरकार की महिलाओं से संबंधित जो भी सरकारी योजनाएं हैं या उन योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और महिला एसआई का पुलिस में क्या क्या कर्तव्य हैं, महिला होने के नाते पुलिस में एसआई की जिम्मेदारी किस प्रकार निभा पाओगे, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पुलिस में कार्य की अधिकता है, परिवार को आप समय नहीं दे पाते हो, घर परिवार को समय नहीं दे पाते हो, इसके बजाय आप सिविल जॉब में जाओ जहाँ भरपूर छुट्टियां हैं, वहाँ आप अपने परिवार को समय दे सकते हैं। लेकिन आपने ये एसआई का जॉब क्यों चुना है, ऐसा आपको क्या लगता है कि मुझे ये एसआई बनना चाहिए, इसके बारे में भी आपको अपने दिमाग में इसका उत्तर रखना चाहिए ताकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाने पे आप उनका सहज भाव से उत्तर दे सके। एक्समैन का भी इंटरव्यू होता है, तो एक्समैन को अपने पूर्व की सेवा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपनी आर्मी के पदाधिकारियों के बारे में जानकारी मोटे मोटे तौर पर होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यू के समय बिल्कुल शांत भाव से जाना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, ज़्यादा तड़क भड़क कपड़े नहीं होने चाहिए और एक ऑफिसर की तरह लगना चाहिए, अच्छी कटिंग की हुई, दाढ़ी बनाई हुई, अच्छी शेविंग की हुई। और महिलाओं को एक अपने साधारण वेशभूषा में जो अच्छी लगती हो, यदि कोई साड़ी पहनती है तो साड़ी बिल्कुल ऐसी साधारण लगती हो, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं हो। और इंटरव्यू के दौरान सबसे बड़ी बात है, इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर आसान क्वेश्चन पूछते हैं, अपन को जैसा बाहर से लगता है, जैसा मैंने भी इंटरव्यू दिया, बाहर लगता है कि अंदर क्या सवाल पूछेंगे, क्या सवाल जवाब होंगे, पता नहीं कैसे कैसे अधिकारी होंगे और अपन किस प्रकार जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन अंदर जाने के बाद जैसा मेरा है, केवल आधा मिनट इंटरव्यू चलाने में बिल्कुल इतना सहज हो गया कि पता ही नहीं चल रहा है कि सामने कौन बैठा है कौन नहीं बैठ रहा है, सवाल सामने से पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल साधारण जवाब सवालों से इंटरव्यू शुरू होता है, फिर धीरे 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 आगे बढ़ता है। और यदि आप कहीं डिप्रेशन में जाते हो और उनको लगता है कि तनाव में, तो वो आपको बिल्कुल सहज करने की कोशिश करते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें आपका तनाव बिल्कुल दूर हो जाता है। तो इंटरव्यू बिल्कुल आसान होता है, फ्रेंडली होता है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप बात यह है कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तैयारी अच्छी होने से यह होता है कि आप
के स्वयं के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस का ही खेल है इंटरव्यू में। बाकी जानकारी तो सभी की होती है, कोई कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और किसी का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तो वहाँ वो उस हिसाब से अपने सवालों का जवाब दे सकता है। इसके अलावा साक्षात्कार में जाने से पहले यदि इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर आपस में बिजी है तो अभिवादन करके अंदर प्रवेश करना चाहिए, और वहाँ जाते हैं तो बैठने के लिए चेयर होती है, वहाँ खड़े रहना चाहिए, वो आपको बैठने के लिए कहेंगे, सहज भाव से बैठना चाहिए। ये मोटे तौर पे इंटरव्यू के लिए बातें हैं। एक बार फिर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में साक्षात्कार के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप ज़रूर प्रयत्न करिएगा इंटरव्यू में जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ में, या और कहीं मॉक इंटरव्यू होता है तो वहाँ इंटरव्यू दीजिएगा, अपना एक ग्रुप बनाइएगा। जैसे जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कॉल हुआ है उन 5-7 अभ्यर्थियों को आपस में मॉक इंटरव्यू की खुद तैयारी करनी चाहिए। उनमें से आप 4 इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य बन जाओ और उनके सामने बैठो, आना जाना बैठना इंटरव्यू देने का तरीका वो बार बार अभ्यास करोगे तो आपके अंदर एक सहजता आ जाएगी। इसलिए सभी साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों का धन्यवाद, हार्दिक बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप जल्द ही हमारे राजस्थान पुलिस के अभिन्न अंग बनो और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर राजस्थान पुलिस को एक आगे बढ़ावे। जय हिंद, जय भारत।